हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके सामने फिर एक बहुत ही बढ़िया यूनिक आइडिया लेके आया हूँ, जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए कि हम लोग मार्केट में कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे ऑपरेटर में ट्रैप करते हैं। इस चीज़ को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा बेहद ज़रूरी होता है, खास करके बाइनरी वालों के लिए। जो बाइनरी ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास ये ज़रूरी होता है कि मार्केट में कब कहाँ से क्या मूव आने वाला है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जो ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान टेक्निक है, लेकिन उस टेक्निक को आपको तभी आइडिया लगेगा जब यहाँ पे आप रेगुलर कंटिन्यू काम करेंगे तभी। ट्रेडिंग बहुत आसान है सभी कहते हैं, ठीक है, जो सीखने के बाद इसको बोलते हैं आसान है, सीखने तक बहुत ही मुश्किल होता है। कहते हैं ना, कहा है कि हर वो मुश्किल चीज़ जो अपने को लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो वास्तव में जब सीख जाते हो तो बहुत ही आसान होती है। तो वैसे ट्रेडिंग बहुत आसान है, ये बात राइट है, लेकिन अपने को आसान तभी लगता है जब हम पूरी तरीके से हमारे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है, सीख जाते हैं तब। ठीक है, तब आसान लगता है। हम क्या है, जब पहली पहली बार हम बिगिनर्स लोग आते हैं तो जब ये खोलते हैं चार्ट चार्ट जब ये अब चलता है ग्रीन हरा ग्रीन हरा ग्रीन हरा, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। कैंडल कैसे फॉर्मेशन होती है, कौन से कैंडल का कहाँ क्या महत्व होता है, ये सब में कुछ समझ में नहीं आता। हम आते हैं, उसके बाद यूट्यूब वीडियो खोल के देखते हैं, कैंडल पढ़ लिए, डोजी फोजी फलाना ढिमका ये वो, लेकिन कौन सी डोजी कहाँ क्या काम करती है, कौन सी लॉन्ग बेयरिश कैंडल क्या काम करेगी कहाँ पर, कौन सी मारू बोजू कैंडल कहाँ क्या काम करेगी, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसा कि कहते हैं कि डोजी बन जाए तो आप ट्रेड ले लो आपकी, अगर वो डोजी अगर ऊपर बन जाए तो आप आपकी ट्रेड ले सकते हैं ना। यही कहते हैं लोग कि डोजी अगर बन जाए तो आप आपकी ट्रेड ले सकते हो और आपकी ट्रेड विन हो जाती है। पर मैं कहना चाहता हूँ कि डोजी बन जाए आप ट्रेड ले सकते हो, तो डोजी आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि डोजी कहाँ पे बनी और कहाँ पे मैं क्या ट्रेड लूँ। तो ये चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा बेहद जरूरी होता है, खास करके बाइनरी वालों के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आज अपन थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अपने को कहाँ से क्या अपने को आइडेंटिफाई करना है। देखो, मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं खाली आपको यहीं से बताऊँगा। देखो, ये हमारा USD BRL का चार्ट है और आप देखोगे ये मार्केट जो है यहाँ कंटिन्यू डाउनफॉल कर रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट, जब यहाँ से मार्केट पहले तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट यहाँ पहुँच हुआ, एक बड़ी कैंडल आई। और ये बड़ी कैंडल कैसे मानी जाएगी, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब इस लेवल से मार्केट, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रॉइंग करके, मार्केट जो है इस लेवल से, ठीक है, ये इसका शेडो का लेवल है, लेकिन डोजी का जो लेवल है ना, तो सॉरी बॉडी का जो लेवल है ना, ये है। तो ये बॉडी का लेवल है। तो इस लेवल से मार्केट देखो यहाँ पे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 7 कैंडल मार्केट ने यहाँ टाइम स्पेंड किया, क्लियर नहीं हो पाया कि करेगी क्या। उसके बाद जब क्लियर हुआ तो ऐसा मूव आया कि यहाँ से ले जाके यहाँ तक चला गया। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है आप देखो कितने पॉइंट का है ये, इसको अपन देखते हैं कितने पॉइंट का। देखो बॉडी हम पकड़ते हैं कितने, 97 099, ठीक। और ये अपन देखें तो 97 119 बराबर, यानी कि 099, यानी एक पॉइंट छोड़ दो, 100 पकड़ लो, 19 पॉइंट का ये बॉडी है, 19 पॉइंट का ये मार्केट है। और इस 19 पॉइंट के बाद जब मार्केट उठा, ठीक है, तो उठा कहाँ तक चला गया, डायरेक्ट 63 तक, है ना। आप देख लो यहाँ पे 63 तक गया। ठीक है, यहाँ पे कितना है फिर से अपन क्लियर कर लेते हैं। ये 97 0 98 99 100 पकड़ लो, और ये 120,
यानी कि 20 पॉइंट का ये मूवमेंट है, 20 पॉइंट का। और 120 से लेके जब बड़ी कैंडल आई तो कितना चला गया, 120 से लेके 161 तक चला गया, यानी कि 40 पॉइंट का मूवमेंट आया इस कैंडल के अंदर। तो 20 पॉइंट के अकॉर्डिंग 40 पॉइंट कितना है, डबल है। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश करो। 40 पॉइंट के अकॉर्डिंग, सॉरी 20 पॉइंट के अकॉर्डिंग 40 पॉइंट कितना बड़ा है, डबल है ना। तो इसका इसका क्या वो वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू ये निकल गया कि बहुत बड़ी कैंडल है। एक एक तो 7 मिनट मार्केट 20 पॉइंट के अंदर घूमता रहा, ठीक है। 7 कैंडल में मार्केट 20 पॉइंट में ही घूमता रहा, और जैसे ही इसको ब्रेक किया तो 40 पॉइंट ऊपर चला गया। मतलब कहाँ जा ही नहीं रहा था, कहाँ घूम ही रहा था 7 मिनट तक, और एक ही मिनट में 40 पॉइंट बना दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि सीधा सीधा कि मार्केट में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बाइंग हो चुकी है, तो अब बाइंग पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में यहाँ एक रेजिस्टेंस खड़ा है। रेजिस्टेंस कौन सा है, कि मार्केट एक रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। अब मार्केट रेजिस्टेंस कैसे माना जाएगा, देखो मार्केट यहाँ से डिसीजन प्लान किया, ऊपर गया। जो बाहर की आवाज़ आ रही है आप उसको केयर मत कीजिएगा, क्योंकि बाहर की आवाज़ तो आएगी, अब क्या कर सकते हैं भाई। तो ये देखो यहाँ से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट डिसीजन प्लान किया, ऊपर गया। ऊपर जाके यहाँ पे मार्केट ने एक देखो यहाँ तक बेयरिश कैंडल आ गई। मार्केट का कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं था, एक बेयरिश कैंडल आई। पहले तो मार्केट यहीं पे इसको ब्रेक का डाउन करके ये बता दिया कि मैं ऊपर ज़्यादा नहीं जाना चाहता, मैं नीचे ही जाना चाहता हूँ, ठीक है। कि ब्रेक डाउन दे दिया इस लेवल को, तो ऊपर गया। और यहाँ पे देखो यही इसी जगह पे मार्केट यहाँ पे पोज हो गया। और ये आप देख लो एक डोजी का लेवल है, डोजी का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है, लेकिन पोज हो गया। ये हो गया आपका लेफ्ट लेग, ठीक है। फिर यहाँ से मार्केट डाउन आया, 2 कैंडल, फिर 2 कैंडल यहाँ ग्रीन बनाया। कितनी बड़ी बनाया है वो भी देख लो, कौन सी कैंडल है वो भी देख लो। थोड़ी सी मैं इसको जूम करता हूँ, देखो जूम करता हूँ। आप देखो यहाँ पे एक कैंडल इसका ब्रेक डाउन करके ये बता दिया कि मैं बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बायर से लेके यहाँ जाके इस जो कैंडल है, इस कैंडल के 50% पे अबाउट क्लोज किए। और ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, इसको इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हो आप, इसके ऊपर ही क्लोज किए। इसका मतलब है कि बायर्स में इंटरेस्ट है अभी। तो ये कैंडल को ऊपर ले गए। इसको कवर करने के लिए मार्केट में यहाँ क्या चल रहा है अभी, यहाँ मार्केट में चल रहा है ब्रेकडाउन रीटेस्ट, ठीक है। वही फंडा चल रहा है। ब्रेकडाउन हुआ, रिटेस्ट हुआ, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर रिटेस्ट हुआ, तो टॉप पे यहाँ ले गए, ठीक है। क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं एक दिशा अगर जानी है तो थोड़ा सा मार्केट को स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। मार्केट को अगर डाउन जाना है तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मार्केट देखो स्ट्रक्चर बना बना के डाउन जा रहा है। तो सेम टू सेम यहाँ भी वैसे ही कंडीशन हुआ, डोजी यहाँ टॉप पे बना। तो जब ये मार्केट देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल, लगभग 10 कैंडल ये बना, उसके बाद डोजी आया। तो यहाँ डोजी बना, ग्रीन डोजी, सॉरी रेड डोजी बना। अगर यहाँ ग्रीन भी बनता तो भी हम उसको रेडी कंसीडर करेंगे, अजय रेड बना है तो भी हम रेडी कंसीडर करेंगे। ये डोजी का जो लेवल डोजी बना उसके बाद जो ब्रेक हुआ, कोई भी लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, कोई भी कैंडल मार्केट, ये भी इसका ब्रेक डाउन दे दिया। और डोजी का जो प्रीवियस कैंडल था इसका लो को ब्रेक करेगा तब हमें एंट्री लेना चाहिए रूल्स के हिसाब से। डोजी का जो लेवल ब्रेक किया, ये पिछला वाला यहाँ पे देखो ब्रेक किया, तो मार्केट में यहाँ सेलिंग आ गई, ठीक है। सेलिंग आने के बाद इस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करके फिर यहाँ मार्केट एक यहाँ पे वापस 7 मिनट तक जो है कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर चला गया, फिर स्ट्रक्चर बनाया। और वापस देखो यहाँ डोजी जो बनाया था वापस डोजी यहाँ बनाया, और डोजी यहाँ भी बना हुआ है, इसको भी आप डोजी मान सकते हो। तो यहाँ डोजी बनने के बाद मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट का स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लो नहीं मार रहा है मार्केट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लो मारा, यहाँ पे लो मारा, फिर इसका लो यहाँ मारा, बहुत ज़्यादा बड़ा लो नहीं मार रहा है, 10-20 5-10 रुपए का ही लो मार रहा है। वापस मार्केट स्ट्रक्चर बना के ऊपर चला गया। तो ये जो कैंडल बनी ये एडजस्ट बार कैंडल थी पूरी तरह से मार्केट। अब यहाँ पे लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे मारूबोजू भी समझ के यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सोचेंगे कि ट्रेंड चेंज हो गया, क्योंकि मार्केट यहाँ से कंप्लीट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंड चेंज हो गया। अब लोग यही समझेंगे।
लेकिन मेरे भाई, अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना होता है ना, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनता है, इस तरह से नहीं बनता है। स्ट्रक्चर कैसे बनता है, अगर ट्रेंड चेंज करना है तो उसका स्ट्रक्चर अलग बनाना पड़ेगा, वही मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना पड़ेगा। ये हो गया ट्रेंड लाइन मेरा। अगर स्ट्रक्चर मार्केट को यहाँ बदलना था तो कैसे बनता, जैसे ये ब्रेक डाउन दिया ना, सॉरी, ये ब्रेक डाउन दिया ना, यहाँ से ब्रेक डाउन दिया है, तो ये डायरेक्ट है ना, यहाँ नीचे आता है ऐसे, ऐसे यहाँ पे कम से कम इतना आता है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करता, कुछ इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से बिहेव करता, क्योंकि अगर ऊपर जाना है तो मार्केट को कुछ इस तरह से बिहेव करना पड़ता, फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। इसका डब्ल्यू पैटर्न और इसका रिटेस्ट, उसके बाद मार्केट ऊपर, ठीक है। मार्केट को इस तरह बनाना था, लेकिन इस तरह ना बना करके मार्केट यहीं से ब्रेक डाउन दे करके, क्योंकि यहाँ पे लालच आ गया, यहाँ पे सेलर जैसे अट्रैक्ट हो गए, मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, वापस रिटेस्ट स्ट्रक्चर बना के मार्केट डाउन दिया। अब यहाँ पे देखो जबरदस्त फॉलिंग आया इसके अकॉर्डिंग, ये जो ब्रेक डाउन हुआ इसके अकॉर्डिंग कितनी बड़ी फॉलिंग है, ये बड़ी फॉलिंग है। तो यहाँ पे जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ, देखो यहाँ पे बी पैटर्न इसको क्रिएट करना था, तो जबरदस्त फॉलिंग आई। फॉलिंग आने के बाद फिर मार्केट तुरंत सडनली इसको कवर भी कर लिया, कवर किया, लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। लेकिन अगर इसको ट्रेक यहाँ भी, अगर यहाँ पे अब अपन समझे, तो अगर ट्रेंड चेंज करना है तो मार्केट को इसको कवर नहीं करना था, ये यहाँ तक जाके वापस मार्केट का जो मैंने बताया स्ट्रक्चर, वहाँ स्ट्रक्चर ऐसे बनता तो यहाँ से ट्रेंड चेंज होता, लेकिन तुरंत कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी ट्रेंड चेंज करेगा जब नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है इसका, इसको सबको छोड़ के बीट करके एक जबरदस्त फॉल देंगे। मान लो यहाँ से लेके यहाँ ये स्ट्रक्चर है, यहाँ से ले एक 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 इन सबको छोड़ करके एक बड़ा स्ट्रक्चर नीचे ऐसे लाए, उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देख लेना अपने हिसाब से मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट को इस तरह से बनाता, स्ट्रक्चर को अगर ऊपर जाना होता तो, क्योंकि इन सबको बीट करेगा, उसके बाद मार्केट यहाँ स्ट्रक्चर बना के ऊपर जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर यहाँ पे बायर्स भी हो जाएंगे, जो सेलर्स थे वो भी इसको देखने के बाद कोई भी सेल नहीं करेगा, सब बाई ही करेंगे, तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई सेलर्स क्यों नहीं आए, यहाँ से मार्केट जब स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, उसके बाद जैसे ही यहाँ से जब इसको डाउन दिया तो कितना बड़ा फॉल आया देखो। लेकिन ये डब्ल्यू पैटर्न कहाँ से माना जाएगा वैलिड, आप वो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट पहले बाइंग सेलिंग स्लो मोशन में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे जैसे आया, मार्केट यहाँ पे देखो, एक ट्रेडर को फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए मार्केट ने यहाँ क्या चाल चली। पहला तो एक बड़ी कैंडल लाया, फिर एक मॉर्निंग स्टार बनाया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बनाया, जो कि ये मॉर्निंग स्टार वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आया और यहाँ से वापस सडनली ऊपर चला गया, और यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया है इसी लेवल के अंदर। ये जो कैंडल के अकॉर्डिंग, ये कैंडल जो है
अगर 100% कैंडल में से मात्र 30% ऊपर की दिशा में मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। 70% मार्केट ने छोड़ा है इस बॉडी को, 30% के अकॉर्डिंग ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर बना के डाउन दिया है। इसका मतलब स्ट्रक्चर बनाने के बाद मार्केट डाउन दिया है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में ट्रेंड नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने यहाँ इसको रिटेस्ट दिया, इस स्ट्रक्चर को रिटेस्ट दिया, जिसका सिंबल है ये मॉर्निंग स्टार। रिटेस्ट देने के बाद फिर मार्केट में देखो कंप्लीट यहाँ पे फॉलिंग आया, फॉलिंग आया। ये जो कैंडल बनाई थी ना, ये कैंडल एक ट्रैप कैंडल थी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को ट्रैप करना था मार्केट ने, इसीलिए यहाँ पे ऐसा कैंडल क्रिएट किया था, ट्रैप किया और मार्केट में बड़ी फॉल आई, बड़ी फॉल आई। तो यहाँ पे देखो एक बड़ा जब कैंडल आता है तो उसमें उसके बाद क्या होता है कि जितने भी सेलर्स होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ के एक आने के बाद एक बाइंग पॉसिबल होती है, और जो भी यहाँ बाइंग आई, लेकिन जैसे ही बायर एक्टिवेट हुए तो सेलर्स ने यहाँ बता दिया कि मैं ऊपर नहीं ले जाना चाहता, मैं प्राइस को और नीचे ले जाऊँगा। रोजी यहाँ पे देखो जो ग्रे स्टोन रोजी बनी है, ग्रे स्टोन रोजी बोलते हैं इसको, लेकिन ग्रीन बनी है। तो यहाँ पे ये जो ऐसा बड़ी कैंडल आई, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है, पहली बात स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, बड़ी कैंडल आई और यहाँ पे डोजी रिटेस्ट देने के मार्केट सडनली नीचे लाया। नीचे लाया, यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे रुक गया। कैसे रुक गया मैं आपको बताता हूँ। देखो मार्केट फॉलिंग आया, फॉलिंग आने के बाद ये जो कैंडल है रेड कैंडल, फॉलिंग आई, लेकिन यहाँ पे किसने बाय किया, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे देखो बाय 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 लगे यहाँ पे क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट में यहाँ प्राइस सस्टेन हुआ, मार्केट में तेजी आई, तेजी आने के बाद जैसे ही दो कैंडल में तेजी आई वहाँ पे डोजी बना दिया। डोजी का मतलब क्या है कि मार्केट इनडिसीजन कहलाता है, ठीक है। लेकिन कब, जब मार्केट एक टॉप पे पहुंचा, ये इसका टॉप हुआ, मार्केट इनडिसीजन कहलाया यहाँ पे। लेकिन फिर भी मार्केट में एक बाइंग आई, क्यों आई, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस लेवल ऊपर था, तो इसको ब्रेक नहीं कर पाया। और ये भी माना जाता है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के पहले, कोई भी रेजिस्टेंस लेवल के पहले अगर डोजी बनता है, डोजी बनने के बाद अगर एक दो कैंडल ग्रीन बनती है, तो वहाँ पे पॉसिबल ये होता है कि 100% रेड कैंडल आने वाली, क्योंकि पावर यहाँ पे बाहर से खत्म हो चुका है, तभी डोजी आया था, नहीं तो डोजी नहीं आता। बड़ी बड़ी कैंडल आई होती है, डोजी नहीं आता। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मार्केट में क्लोजिंग हुई और मार्केट में सडनली सेलर आए, लेकिन सेलर इस पॉइंट को ब्रेक नहीं कर पाए, यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, और एक छोटी सी स्मॉल यहाँ पे बेयरिश कैंडल बनाई। तो पहली बात तो यहाँ पे लोग समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन आप देखो यहाँ से डोजी आने के बाद मार्केट में फॉलिंग जबरदस्त आई है, कितनी पॉइंट की, ये कितने पॉइंट का है, ये हो गया 990, ठीक है। और ये है 990 के बाद 851, ठीक है, 851 990 कितना होगा, यानी कम से कम 150 पॉइंट का यहाँ फॉलिंग आया। तो डोजी यहाँ पे बनने के बाद यहाँ डोजी आया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल ऊपर है, एक कैंडल ग्रीन बन के वापस बेयरिश हो सकता है। इसका यहाँ पे डोजी का मतलब अलग हो रहा है, यहाँ पे डोजी का मतलब अलग हो रहा है। यहाँ पे डोजी का कोई रेजिस्टेंस साइड में कोई लेवल नहीं है, तो मार्केट मतलब ये कंटिन्यू रहने वाला है यहाँ पे डोजी बनी है तो। और इस लेवल को रिटेस्ट करके डोजी बना, इसका मतलब मार्केट नीचे जाने वाला है। तो यहाँ पे डोजी बनी, उसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, यहाँ पे डोजी मतलब मार्केट कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे डोजी बनी है, सुपर रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट में फॉलिंग आने वाली है। तो कौन से दिशा में क्या करना होता है ये डोजी हमें बताती है, और इसी को हमें रीड करना पड़ता है, खासकर बाइंडिंग वालों के लिए। इस डोजी का मतलब अलग है, 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 ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट था डोजी के ऊपर, डोजी का मतलब मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, देखो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न यहाँ से लिया मार्केट ने, और यहाँ पे आके क्लोज किया, ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट करके सॉरी नीचे आकर के उसी लेवल से मार्केट बाउंस बैक करके देखो इतना सडनली ऊपर गया। अब यहाँ पे डोजी आया। अब आप ये कहेंगे कि आपने बताया कि जो बॉडी लेवल है उसका अगर 50% 40% मार्केट ऊपर गया तो वहाँ पे इसका मतलब है ट्रेंड चेंज होने वाला है। लेकिन यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पे लागू हो रही है।
ये जो बॉडी है, इस बॉडी की बॉडी कितनी बड़ी कैंडल है ना। लेकिन यहाँ पे डोजी आई, डोजी आई, डोजी आना ही था, कोई 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 यहाँ पे कैंडल को क्रिएट करना था, ताकि अपने को कैसे मालूम पड़ेगा मार्केट और ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पे सडनली ऊपर जाके डोजी क्रिएट किया, ड्रैगन फ्लाई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्राइस और ऊपर जाने वाला है, क्योंकि मार्केट में सेलिंग नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे बायर्स अभी इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने क्योंकि प्राइस एक्शन भी बन रहा है। तो ये प्राइस एक्शन भी अपने को देखना होता है, डोजी कहाँ पे बन रही है वो भी देखना होता है। अब आप कहोगे कि मार्केट यहाँ तक गया, यहाँ से वापस डाउन क्यों आया, तो वहाँ तक क्यों नहीं गया, क्योंकि कहते हैं ना कि मार्केट एक रेजिस्टेंस से दूसरे सपोर्ट तक जाता है, दूसरे सपोर्ट से एक तीसरे रेजिस्टेंस तक जाता है। तो यहाँ तक क्यों नहीं गया, यहाँ तक इसलिए नहीं गया कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहा है। यहाँ से फॉलिंग आई, यहाँ आया, अब इसको और इसको मिलाओगे तो ये आपका 50% का एरिया और 0.618 का एरिया कहलाएगा फिफ्थ के हिसाब से। फिफ्थ बोले तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। देख लेते हैं करके, देखो जो डोजी बना था, सॉरी, मार्केट में जो बड़ी स्विंग आई होती है ना, सबसे लास्ट जो एकदम नियरेस्ट स्विंग होती है मार्केट, हमें स्विंग डोजी सॉरी फिबोनाची वहीं से जो है लेना चाहिए, दूर नहीं जाना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। अगर आप 1 मिनट पे काम कर रहे हो, बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से काम करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो है 0.618 का एरिया हो सकता है, 50% का एरिया हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने यहाँ से क्यों नहीं लिया स्विंग, यहाँ से क्यों लिया, अब आप ये भी बता सकते हो। अगर आपको आइडिया है इसके बारे में तो आप कमेंट में जरूर बताना मेरे को, मैंने यहाँ से स्विंग क्यों लिया, यहाँ से क्यों नहीं लिया, यहाँ से स्विंग क्यों लिया। मैंने यहाँ से स्विंग लिया तो मैंने जैसे बताया कि 0.618 का एरिया हो सकता है, और उस एरिया से ही मार्केट नीचे आया। अब नीचे आया है, अगर मार्केट ऊपर जाना होता सडनली ऊपर जाके मार्केट स्ट्रक्चर बना के नीचे जाता, लेकिन नीचे नहीं जाने के लिए मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है। स्ट्रक्चर बना के इस 0.61 को देखो, यहाँ पे मार्केट ब्रेक भी दे रहा है, तो ब्रेकडाउन भी दे रहा है, देखो ब्रेकडाउन दे रहा है ना। पहले एक बार गया था मार्केट टेस्ट करके नीचे आया, अब इसको ब्रेकडाउन दे दिया। अब ब्रेकडाउन दे दिया तो इसका मतलब मार्केट का नेक्स्ट लेवल ये होने वाला है, तो मार्केट वहाँ तक जाएगा। लेकिन इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये देखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट में जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ही मौजूद है, पहले से बायर्स ने बता दिया है कि यहाँ पे हम हैं, अभी हमारे अंदर क्षमता है मार्केट को नीचे ले जाने में इस जोन से। तो मार्केट ने भले ब्रेकआउट किया है, लेकिन इस जोन से सेलर चाहें तो कहीं ना कहीं मार्केट वापस नीचे जाना चाहिए था और जा भी रहा है, अब देख लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग ट्रैप हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 0 जो फिबोनाची यूज करते हैं, अब यहाँ पे उन्होंने सोचेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, अब ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे हम ट्रेड ले लेते हैं, हमारी भी हो जाएगी। देखो ट्रेड आपने लिया और आपकी देखिए ट्रेड क्लोज हो गई, क्यों लॉस हो गई, देखो लॉस हो गई ना, क्योंकि यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि 0.618 का लेवल जो होता है एक स्ट्रॉन्ग लेवल माना जाता है, उसको ब्रेक करने के बाद मार्केट में रिट्रेसमेंट आती है। रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई और मार्केट को जो है इसीलिए नीचे लाया। अब यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए, अब यहाँ पे अगर रूल्स के मुताबिक मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उसी लेवल पे क्लोजिंग दी है। फिर भी ये ओटीसी मार्केट है, लाइव मार्केट होता तो वही रूल्स होता, लेकिन ये ओटीसी मार्केट है, इसके लिए ये मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है मार्केट ये जो स्पेस छोड़ा है इसको कवर करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। हो सकता है स्ट्रक्चर जिस हिसाब से बना रहा है, ये यहाँ से ऊपर ले गया स्ट्रक्चर वापस नीचे ला सडनली, फिर ऊपर ले गया, फिर सडनली नीचे ला के यहाँ पर पटक सकता है। 0.5 का लेवल जो है मार्केट यहाँ तक वापस ला सकता है। अब ये देखो इसको ऊपर नहीं जाना है, इसका मतलब मार्केट नीचे आएगा वापस, 0.5 लेवल तक वापस मार्केट नीचे आएगा। अब देखो, तो ये ओटीसी मार्केट है, इसमें हम बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है। आप इस पर अगर काम करना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, तो प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करो, प्लस
पैटर्न का भी इस्तेमाल करो, कैंडल का भी इस्तेमाल करो। प्राइस एक्शन कैसे क्या बन रहा है, पैटर्न भी आप देखो क्या बन रहा है, और कैंडल कहाँ पे क्या फॉर्म हो रही है, उसका क्या मीनिंग है। ये तीन चीज़ आपको यहाँ मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी, कैंडल, पैटर्न और प्राइस एक्शन। ठीक है, प्राइस एक्शन, कैंडल और पैटर्न, ये तीन चीज़ें आप यहाँ मास्टरी कर लो, आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा देखो 0.5 के लेवल को ये टच करके वापस मार्केट ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रीन और आ सकता है, क्योंकि अब प्राइस ने सेलर से नकार दिया है ऊपर यहाँ पे, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहिए। लेकिन रूल्स के मुताबिक एक डोजी है, सॉरी ये एक रोटेसी मार्केट है, इसको कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है मार्केट वापस नीचे लाए, जैसा मैंने ट्रेड लिया हुआ है आप देख लो। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये ओटीसी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ, तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक यहाँ पे आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो रिस्क लेना ही पड़ता है मार्केट में अगर प्रॉफिट कमाना है तो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया 132 रुपीज़ की, और ये लॉस हो गई। ठीक है, अब लॉस हो गई तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे मैं डबल डबल और ये मार्केट में गैप डाउन आया है। गैप डाउन आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट जो है कहीं ना कहीं ये वापस और ब्रेक डाउन देना चाहती है। यहाँ पे एक लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, लेकिन मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक ना, इसको भी ब्रेक कर दे नीचे जाने के लिए, क्योंकि मार्केट में फॉलिंग है। ठीक है, मार्केट फॉलिंग की तरफ जा रहा है, हो सकता है इसको भी ब्रेक कर दे, लेकिन ये 6.18 को लेवल को ब्रेक किया है और एक बड़ी कैंडल आई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। मैंने रिस्क लिया हुआ है, 130 रुपीज़ की मेरी लॉस हुई थी, और एक बड़ी कैंडल आई, ग्रे रेड कैंडल, इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स पूरी तरह से अपनी क्षमता खत्म कर चुके हैं और मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, जैसा कि मैंने ट्रेड लिया था। और मार्केट देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, लॉस कर दिया इसने। क्यों लॉस कर दिया, क्योंकि ये सडनली नीचे लेके आया, ओटीसी मार्केट है, और मैंने इसलिए वहाँ पे मार्टिंगल यूज किया, और मार्टिंगल यूज किया और देखो मेरा प्रॉफिट हो गया। 132 की मेरी लॉस हुई थी, वापस मैंने 132 की दो ट्रेड ले ली, जिसमें 249 रुपये, 249 रुपये के बाद प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मेरा 132 कवर भी हो गया और दूसरा मेरा प्रॉफिट जनरेट हो गया। तो मार्केट में इसी तरह से काम करना होता है, खास करके ओटीसी मार्केट में। रिस्क अगर हम नहीं लेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ कि मैंने आपको क्लियर किया होगा कि मार्केट में कब कहाँ स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बड़ा पोल है ये। ठीक है, वो बड़ा पोल आप मान लो कि अगर पाँच छः कैंडल कंप्लीट एक ही कलर की बन रही है, कम से कम 5 6 7 कैंडल एक ही कलर की बन रही है, जो कि 15 से 20 पॉइंट की बन रही है, तो वो एक बड़ा पोल माना जाता है। इसका मतलब है कि 7 कैंडल के बाद अब एक चेंजेस आने वाला है। ठीक है, पर यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे बाइंग रेड ग्रीन बनाते हुए यहाँ से लेके 150 200 पॉइंट तक मार्केट नीचे लेके आया, तो यहाँ पे मार्केट को स्ट्रक्चर के हिसाब से वापस ऊपर जाना ही था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉलिंग भी नहीं आ सकती। कहते हैं ना कि अति क्या भला न बोलना, अत की भली न चूप, और अति क्या भला न बरसना, अत की भली न धूप। जो ये एक हमारे महान इंडियन जो कवि जी हैं, जो उन्होंने ये दोहा को अप्लाई किया था, बोला था, बनाया था आज के कई साल पहले, वो दोहा इस मार्केट पर भी लागू एकदम सटीक बैठता है। ठीक है, अति क्या भला न बोलना, अत की भली न चूप, अत क्या भला न बरसना, अत की भली न धूप। बहुत ज़्यादा सेलिंग भी मार्केट में नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बाइंग भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मार्केट को साइलेंट भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्केट में
बाइंग भी जो कहते हैं ना कि बहुत अध क्या भरा न बरस, बहुत ज़्यादा बाइंग, बहुत ज़्यादा सेलिंग, बहुत ज़्यादा मार्केट में चुप भी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि यार अभी मार्केट चुप रहेगा, एक ही जगह पे स्ट्रक्चर बनाते रहेगा, एक दो दिन आदमी कंटाल जाएगा, बोर हो जाएगा, कौन काम करेगा यहाँ पे, कुछ उसको दिखेगा नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर आदमी ट्रेडिंग कर रहा है, दुनिया का 95% लोग यहाँ पे लॉस करता है, 5% ट्रेडिंग ही प्रॉफिट करता है। क्यों? क्योंकि उसका यही मतलब है, वो अपने सेटअप का वेट करता है और मार्केट में जब अपना सेटअप बनता है तो ट्रेड लेता है। और उसको ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर बाइंग हुई है, बहुत ज़्यादा सेलिंग हुई है, जिसका मतलब है कि मार्केट में आधी बाइंग तो आनी तय है। तो ये उसका कॉन्फिडेंस उसको यहाँ पे विन करवाता है और मार्केट से पैसा बनाता है, उसका कॉन्फिडेंस। क्योंकि नॉर्मल 1 मिनट पे 200-250 पॉइंट का जो ये फॉल है, बहुत ज़्यादा फॉल है, बहुत ज़्यादा फॉल है, इतना नहीं होना चाहिए। तो जिसको नॉलेज है वो कि अत का भरण बरसना, यानी अत की बहुत ज़्यादा यहाँ फॉलिंग हुई है, तो ये कहाँ कहीं तक जहाँ तक ये एक्सेप्टेड नहीं है, मार्केट को ऊपर यहाँ से जाना चाहिए और 100% जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसीलिए प्रोजेक्शन यहाँ क्रिएट किया, मार्केट ऊपर गया, तो जो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल है वो यहाँ पे ट्रेड लेगा और यहाँ प्रॉफिट बनाएगा। और ये ऐसे ही प्रॉफिट बनता है, कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो अपने को ये आइडिया लगाना ही पड़ेगा कि मार्केट में कब क्या क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा आप ऐसे ही, अगर आपको टेक्निक अच्छी सीखनी है ट्रेडिंग के बारे में, मैं कैंडल के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं देता हूँ। ठीक है, कि कैंडल सभी को आती है, लेकिन उस कैंडल को कहाँ कैसे यूज करना है मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ। अब यहाँ पे जो फॉलिंग आई है, सॉरी यहाँ पे जो बाइंग आई है, इसके अकॉर्डिंग मार्केट में देखो स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेक कर चुका है मार्केट और ये बुलिश पैटर्न है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी बाइंग पॉसिबल यहाँ से हो सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉल हो चुका है। और मार्केट अगर यहाँ पे, लेकिन इस जो स्ट्रक्चर बना रहा है, ये स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं ये फॉलिंग सॉरी बाइंग का नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से ये जो कैंडल आई, इस कैंडल के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसमें स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, इसमें इसके अंदर ही प्राइस को स्ट्रक्चर बनाना चाहिए ऐसे। उसके बाद मार्केट में एक बाइंग यहाँ आ सकती है। लेकिन ये जो है इसको भी ब्रेक कर दिया, स्ट्रक्चर बनाते बनाते इसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे बाइंग भी आएगी तो बहुत ज़्यादा नहीं आएगी, सडनली यहाँ तक आके हो सकता है यहाँ से ऐसे होल्ड कर जाए, यहाँ पे 2-3 कैंडल ला के यहाँ पे ऐसे होल्ड कर जाए बड़ा। तो ये बाइंग का मेरे हिसाब से सेटअप नहीं है, फिर भी देखेंगे क्या होता है मार्केट में। तब तक के लिए हम आप साथ में नहीं रह सकते कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ट्रेडिंग करिए और अच्छा प्रॉफिट बनाइए। क्योंकि ये इंडिया के लोग बहुत सीधे साधे, बहुत भोले होते हैं, वो कैंडल पढ़ के उस पर भरोसा करके और ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं, वो ऑपरेटर बहुत शातिर, बहुत चालाक होते हैं, जो हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं, हमारे सिधाईपन का फ़ायदा उठाते हैं। हम गलत नहीं है, मार्केट में हम सही काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑपरेटर की चाल को हम समझ ही नहीं पाते और हम सही रहते हुए भी हम यहाँ पे लॉस कर देते हैं। तो इसी चीज़ को हमने को समझना है, इनके तरह हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा इस मार्केट के अंदर। मार्केट बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसी स्मार्ट को अपने अंदर उतारना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अन्यथा हम तो कुछ नहीं हो सकता हमारा, यहाँ पे जो है वह तो है ही। ठीक है, तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।